बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो कोरोला GLI 1300 सीसी मैनुअल गेयर वाली गाड़ी पर है, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी पर। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये आता है कि ये गाड़ी बिल्कुल जब नहीं होती है अप्लाइड फॉर, तो कुछ अरसा जो है 20-30 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद जो है इस गाड़ी के जो गियर होते हैं, गियर शिफ्ट लीवर, वो हार्ड महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके गियर सख्त लगने लगते हैं। तो कस्टमर जो है इस बात से काफ़ी परेशान होता है। तो हम आपको इसका जो है एक बिल्कुल छोटा सा फार्मूला बताते हैं और बिल्कुल वो फ्री में आप ख़ुद अपनी गाड़ी पर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है और ये बिल्कुल फ्री है। तो आपने गाड़ी जो है बंद कर लेनी है, गाड़ी का बोनट खोलें और बाहर आकर जो है ऐसे बोनट खोल लिया इसका, और यहाँ पर जो है हम आपको दिखाते हैं कि सारा मसला किस चीज़ का है। ये आपको एक सामने मैकेनिज़्म है, हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़रा क्लियर करके दिखा दें ताकि जो है आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आए। ये चीज़ जो है यहाँ पर, ये चीज़ जो है ये देखें, ये मैकेनिज़्म जो है जब हम अंदर से गियर शिफ्ट करते हैं तो ये वाला मैकेनिज़्म जो है ये मूव करता है, स्लाइड करते हैं इसके अंदर जो है ये पार्ट्स, ठीक है। तो ये इसका जो है ये वाला पुर्जा जो है ये देखें, हम अंदर से गियर शिफ्ट कर रहे हैं और ये वाला जो पार्ट है ये इसका मैकेनिज़्म ये ऐसे मूव करता है। तो होता ये है कि ये वाला मैकेनिज़्म जो है क्योंकि ये मूव करता है, इसके अंदर जो है मूविंग पार्ट्स हैं, तो इसको होना तो चाहिए लुब्रिकेट, इसमें जो है वो कोई ऑयल कोई लुब्रिकेशन होनी चाहिए। ये एक्चुअली हो जाता है खुश्क बिल्कुल। ये देखें इसके अंदर जो है ना निशान पड़ा हुआ है इस जगह पर, ये वाला आपको नज़र आ रहा है। तो इसका आपने करना क्या है कि गाड़ी जो है वो बंद कर लें और इसको जो है वो हम डाल लेते हैं इस जगह पर। जो है आपने ना लुब्रिकेशन करनी है, हम आपको बताते हैं कि कौन से गियर में, ठीक है, आपने डाल के करना है। ये गाड़ी जो है आपने डाल ली एक दफ़ा 5वें गियर में, ठीक है, और इस जगह पर जो है आपने ग्रीस ले लेनी है थोड़ी सी ग्रीस, क्योंकि अमूमन घरों में होती है, कोई ना कोई काम जो है उससे बची हुई होती है। तो आपने यूँ थोड़ी सी ग्रीस जो है वो हाथ पर ले लेनी है, ऐसे फिंगर के ऊपर लगा लें, ऐसे थोड़ी सी ग्रीस जो है ऐसे लगा लें और इस ग्रीस को जो है वो उस कट के अंदर जो आपको दिखा रहे थे उस कट के अंदर जो है आपने भर देना है, उसके अंदर लगा देना अच्छी तरह से। जो है यहाँ पर इस जगह पे ये देखें, यहाँ पर आपने अच्छी तरह से जो है इसे फिल कर देना है। ये हमने डाली हुई है गाड़ी 5वें गियर में। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि रिवर्स गियर में डाल लें, क्योंकि ऐसा ही कट जो है दूसरी साइड पर भी होता है, ठीक है। अच्छी तरह लगाने के बाद जो है आपने इस जगह पर, ये हमने रिवर्स में कर ली, और दूसरी साइड पर जो है इस जगह पर यहाँ इधर भी आपने अच्छी तरीके से लुब्रिकेशन कर देनी है, ज़रा ग्रीस लगा देनी है, ठीक है। इधर भी हमने लगा दी और उस साइड पर भी जो है लगा देते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, ये फार्मूला जो है ये भी काफ़ी आसान है, लेकिन हम इससे भी जो है एक आसान आपको बता देते हैं। ये लगाने के बाद जो आपने ना अच्छे तरीके से ऐसे पहला दूसरा तीसरा गियर अच्छी तरीके, बेशक गाड़ी बंद रख के क्लच दबा के सारे गियर एक दफ़ा आपने शिफ्ट कर देने ताकि जो ग्रीस है वो अच्छी तरह इसके जॉइंट और जोड़ के अंदर जो है ना वो चली जाए, बिल्कुल ऐसे। तो बाकी जो बची हुई ग्रीस है बाहर आ गई है, उसको आपने साफ़ कर देना है, ऊपर से उठा देना है ताकि गाड़ी जो है वो बाकी हिस्सा उसका गंदा ना हो। तो ये है उसका दूसरा तरीका, ठीक है। WD-40 स्प्रे जो है वो भी आप इसके जोड़ के अंदर यहाँ पर मार सकते हैं ऐसे, ठीक है। क्योंकि ग्रीस लगाना अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर आप WD-40 स्प्रे लें और यहाँ पर लगा दें और गियर को जो है वो ऐसे अच्छी तरीके से शिफ्ट करवा लें 1-2 दफ़ा, तो गाड़ी के गियर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे ऐसे बिल्कुल। तो और बाहर जो आवाज़ आ रही थी चीकू चीकू की वो भी ख़त्म हो जाएगी और गियर बिल्कुल सॉफ्ट हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।